हाँ हेलो फ्रेंड्स, तो आज रेशियो का हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे, लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 1 हो चुका है, बेसिक हो चुका है। कि बेसिक में जैसे आपको बताया था कि A/B/C के बारे में कि कैसे निकालते हैं रेशियो। ठीक है, और रेशियो क्या होता है सब बताया हूँ इंट्रोडक्शन में। तो लेक्चर 2 की अगर बात करें तो लेक्चर 2 में देखना आप बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक पे क्वेश्चन को डील करते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखना आप क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि ₹782 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में बांटा गया है। इन प्रोपोर्शन किस रेशियो में? 1:2 रेशियो, 2:3 रेशियो, 3:4। हाँ 3/4। ठीक है, आपका दिया हुआ है 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट है। तो रेशियो इस फॉर्म में है तो पहले कन्वर्ट कर ले रेशियो को इंटीजर के फॉर्म में। तो देखना आपका नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना? तो आप बोलोगे सर 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी में। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में ताकि आपका रेशियो डिस्टर्ब नहीं हो। तो देखना आपका ये 6, ये आपका तो 4 से, और ये आपका 3 से। अब बताना रेशियो कितना हो गया? तो ये 6, ये 4 और ये आपका कितना? तो आप बोलोगे सर 9। ठीक है, अरे यहाँ देखना आप, यहाँ ये 8 होगा आपका। ठीक है, जब काटो तो 4, 4 × 2 तो आपका 8। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या करना है, वो बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट बताओ। तो अगर जब सभी आप रेशियो को ऐड करोगे तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना यूनिट है? तो आप जब ऐड किए तो आपको पता चला कि 9 + 8 कितना आपका 17, और 17 + 6 तो ऑब्वियस बात है आपका 23। इस 23 का ही वैल्यू दिया है। टोटल 23 वैल्यू का कितना है? 23 का वैल्यू, तो आप बोलोगे सर ₹782। अब कैंसिल आउट करना, तो आप बोलोगे सर एक रेशियो का वैल्यू आपका कितना है? 34। कैंसिल आउट करोगे ना? ठीक है, तो एक रेशियो का वैल्यू 34, तो आपको निकालना है 6 रेशियो का वैल्यू। तो 6 से इंटू कर लो ना भाई, 36 इंटू आपका कितना 4, तो कितना आएगा? अब देखना आप 24 का 4 कैरी कितना 2, तो आपका 12, 144 ये आपका आंसर है। ठीक है, हाँ तो देखना फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹7740 इज डिवाइडेड एमंग, किस में बांट रहे हो आप? A, B एंड C इन द रेशियो 7:5:8। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ B एंड C। B एंड C का शेयर का डिफरेंस निकालना है, तो निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। देखना आपको पता है कि A को 7 यूनिट मिला है, B को आपका 5 यूनिट और C को आपका 8 यूनिट मिला है। A/B/C है। ठीक है, ऐड करना आप, तो ऐड करोगे तो ऑब्वियस बात है कितना 12 + 8, तो आपको बोलोगे सर 20 यूनिट का वैल्यू। ये 20 क्या है आपका? टोटल करने का मतलब जब आप ABC को ऐड किए हो, तो जब ABC को ऐड किए तो रेशियो ऐड होगा, तो 7 + 5 + 8 तो आपका 20 बना। इस 20 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो आप बोलोगे सर 7740। ठीक है, तो 0 से 0 उड़ा देता हूँ और 2 से काट दो आप, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? तो 1 यूनिट का वैल्यू बोलोगे सर 3, और ये कितना 8, और ये कितना 7, 387। तो पूछ क्या रहा है आपसे? तो पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ B एंड C, इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ऐसा नहीं करना कि 5 का निकाल लेना और फिर आपका 8 का निकाल रहे हो, B का निकाल रहे हो, C का निकाल रहे हो, फिर डिफरेंस लेकर आंसर दे रहे हो। नहीं, मुझे तो पता है इस दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बताओ। तो आप बोलोगे सर इस दोनों का जब डिफरेंस देखना तो 3 आ रहा है, 8 - 5, तो 3 का वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन B एंड C की बात करें तो मुझे 3 का रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो 3 इंटू कितना होगा 387, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसे लिखना आप। हाँ देखना स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है, वही बेसिक ही है। ठीक है, तो आप पहले ट्राई करना, बनेगा 100% है बनेगा। तो देखना अब मैं बना रहा हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन क्या दिया है आपका, A एंड B टुगेदर हैव 1210 रुपीज। ठीक है, इतने पैसे हैं दोनों के पास, A + B के पास। बोला है कि 4/15 ऑफ A अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B अमाउंट।
ठीक है, तो लिख देते हैं। तो आप बोलोगे सर 4/15 ऑफ ए बराबर है 2/5 ऑफ क्या बी, यही है ना। ठीक है, तो पहले रेशियो बना लो आप, ए बी का रेशियो कितना आ रहा है। तो बोलोगे सर 2 से 2 गया ऊपर से ऊपर, और ये नीचे से नीचे गया 3। तो आप बोलोगे सर A/B आ गया। लिख देता हूँ अच्छे से, नहीं तो बोलोगे यहाँ पे भी कि कैसे कैसे हो गया, होते हैं डाउट्स इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ से देखना A/B कितना आया, तो ये 3 इधर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 3/2। ठीक है, अब ये रेशियो आ गया, आपको बोल चुका है कि दोनों को मिलाकर जो पैसा है ना 1210 रुपीज़ है। तो दोनों को मिलाकर कितना है, तो आप बोलोगे सर 5, ये टोटल है। टोटल कहने का मतलब है कि A+B, ये 5 रेशियो का वैल्यू कितना है 1210। तो ऑब्वियस बात है एक का वैल्यू कितना होगा, तो एक का वैल्यू आपका 242। ठीक है, पूछ क्या रहा है B के पास कितना है, तो B के पास कितना, तो 2 का वैल्यू निकाल दो ना। तो एक का वैल्यू इतना, तो 2 का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 484। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, क्लर्क में पूछा था, IBPS क्लर्क में। ठीक है, तो लिखना आप इसे। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ठीक है, पूछा हुआ है ये भी आपका IBPS क्लर्क में ही पूछा था। तो पहले आप ट्राई करना, ठीक है, उसे मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखना आप, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय सौरभ, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय सौरभ इज 3 टाइम्स मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश। ठीक है, तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश की अगर बात करें तो आपका मैथमेटिक्स में कितना है 3 टाइम्स है, ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश है कि नहीं। तो इंग्लिश में 1 है, तो मैथमेटिक्स में कितना, तो आप बोलोगे सर 3। ये पहला कंडीशन है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोला, ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, दूसरा कंडीशन क्या बोला, एंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री इज 4:3। और मैथ्स और हिस्ट्री में अगर बात करें, मैथ्स और हिस्ट्री का रेशियो की बात करें तो आपका 4 और आपका 3 है, यही है ना। देखो ना, मैथ्स का कितना है, मैथ्स का 4 है, हिस्ट्री का कितना है 3 है, तो लिख दिया ये मैथ्स का हिस्ट्री का इधर। क्लियर है बात। बोल क्या रहे, सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट इज 250। तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स जब ऐड कर रहे हैं ना तो आपका 250 मार्क्स दिया हुआ है टोटल। आपको पूछ रहा है कि इंग्लिश में कितना मार्क्स आया, तो निकाल देते हैं और क्या। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैथ्स 3 लिया है और यहाँ पे मैथ्स 4 है, गड़बड़ है ना, दोनों जगह मैथ्स ही है, तो अलग अलग कैसे हो गया, सेम कर देते हैं। 3 और 4 को सेम करने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे सर 12 बना दो, क्योंकि एलसीएम 12 है 3 और 4 का। तो 12 बनाने का तरीका, ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से हो गया, ये आपका 3 से किया तो इधर भी 3 से हो गया। अब कोरिलेट कर लेते हैं रेशियो को, हिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, हिस्ट्री में कितना, तो आप बोलोगे सर 9, मैथ्स में कितना, तो आप बोलोगे सर 12, और इंग्लिश में कितना, तो आप बोलोगे सर 4। इतना पॉइंट क्लियर है। अब ऐड करना, तो आप बोलोगे सर 16, 9, 25, और बहुत अच्छी बात हो गई कि 25 का वैल्यू कितना दिया 250, 0 चिपक रहा है। ठीक है, तो 0 चिपक रहा है तो फेविकोल से चिपका दो 0, इसकी ऐसी तैसी है। और क्या, इंग्लिश में कितना लाया 40, तो 40 नंबर आंसर है। ठीक है, हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, इस पे बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, लिख लेना, रेशियो का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, क्लर्क में भी आया है, ठीक है, पीओ में भी आया है, और दूसरा एसएससी में भी आया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो एन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग, एक अमाउंट है कुछ, ठीक है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सुमन, अमन एंड आपका गगन। ठीक है, आपका सुमन में बटा है, अमन में बटा है, और आपका गगन में बटा है। ठीक है, इन द रेशियो 3:7:11। अब एक और इन्फॉर्मेशन देता है वो, इन्फॉर्मेशन क्या देता है, इफ़ 24% ऑफ शेयर ऑफ सुमन, सुमन के बारे में बोल रहा है कि भैया सुमन आपके पास 24% ऑफ शेयर ऑफ सुमन इज, मतलब 24% जो पैसा है ना सुमन के पास, वो दे दिया कि 1080 रुपीज़ है, 1080 रुपीज़। सुनते जाना, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 10 रुपये हैं तो क्या है 100% मनी है। अगर मैं बोलूँ आपके पास
कि भैया आपके पास जो 100 रुपया मनी है ना, ये बोल दूँ कि जो 100 रुपये मनी रखे हो आप, 100 रुपये, वो आपका 10% के बराबर है। ठीक है, तो आपको मैं बोलूँ कि आपके पास टोटल मनी कितना था, तो आप बोलोगे सर जीरो चिपका दो ना, 100% मतलब क्या, टोटल मनी 1000 रुपया था। क्लियर है बात? यही इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, ये टोटल नहीं दिया है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे का गलती भी बता देता हूँ कि सुमन को देख लिए कि 1080 रुपीज़, तो डायरेक्ट सुमन का वैल्यू 3 का वैल्यू 1080 रुपीज़, वहाँ से रेशियो का वैल्यू निकाल के आंसर देते हैं। ठीक है, गड़बड़ है वो। आपको तो पहले सुमन का टोटल मनी कितना है सुमन के पास वो निकालना है, तो निकाल देते हैं। सुमन का मनी क्या लगता है, किससे डिवाइड कर दूं? तो देखना आपका 12 से, देखना 2 जा रहा है, 12 से आपका कितना, 12 नमा 108, 90, तो आपका 1% का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 1% का वैल्यू 45 और जीरो चिपका दो, तो 100% का वैल्यू कितना, 4500। मतलब हमको ये पता चल गया कि सुमन के पास 100% जो मनी है, टोटल मनी सुमन के पास, ये लिख देता हूँ, सुमन के पास 100% जो मनी है वो 4500 है। मतलब अब मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूँ रेशियो को, इस 3 का वैल्यू कितना है 4500, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना, तो एक रेशियो का वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 3 का वैल्यू 4500 कैसे आया, 1500 से मल्टीप्लाई करके आया, और क्या। ठीक है, रेशियो में 1500 से मल्टीप्लाई हुआ तभी तो 4500 आया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, 3 का वैल्यू 4500 रुपीज़, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना, 1500, एक रेशियो का वैल्यू 1500। लेकिन पूछा क्या है, डिफरेंस निकालना है किसका, अमन का और गगन का। तो अमन और गगन का डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे सर अमन और गगन का डिफरेंस की बात करें तो आपका 4, तो इसी 4 का वैल्यू निकालना है। तो एक का वैल्यू 1500, तो 4 का वैल्यू कितना, 6000। ठीक है, तो 6000 ऑप्शन है, तो है ऑप्शन, यही आंसर है आपको। क्लियर है बात? ये काम करना है आपको, ऐसा नहीं कि एक्स मान रहे हो। और स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं वो भी बता देता हूं मैं, पहले आप इसे नोट डाउन करना। हाँ देखना फ्रेंड्स, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं वो बता देता हूं मैं, कि रेशियो आपका जो दिया हुआ है अमाउंट का, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सुमन, अमन एंड गगन इन द रेशियो 3:7:11, लिख लिया। बोलोगे हाँ सर। इफ 24% शेयर ऑफ सुमन इज 1080 रुपीज, डायरेक्ट ये देखते हैं वो कि सुमन के पास जो पैसा है 108 है, तो डायरेक्ट 3 का वैल्यू 1080 लगा देते हैं। ठीक है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये 100% पे रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर है बात? ये बोल रहा हूँ, क्लियर है? ये नोट कर आप लिखना, क्योंकि बच्चे से गड़बड़ होता है ये बात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, SBI क्लर्क मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ये मेंस में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आप इसे बनाना, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है, वो तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है लाइफ में, टेंशन का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा, बस ये ज़िंदगी में लेके चले और हमेशा खुश रहें, तो आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे। ठीक है, तो देखना आप इस पे बात करते हैं क्वेश्चन पे। सैलरीज ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशियो, क्या दिया है, A, B एंड C आर इन द रेशियो 1:3:4। ठीक है, 1, 3, 4 के रेशियो में है, तो पुट कर देते हैं, और क्या, A, B, C, तो ये आपका 1, 3, 4। अब वो क्या बोल रहा है, अब देखना आप, रेशियो है तो कुछ भी कर सकते हैं रेशियो में। ठीक है, रेशियो में कुछ भी कहने का मतलब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ में, क्या रेशियो चेंज होगा? आप बोलोगे नहीं। अगर आप ऐसा करते हो कि 2 जीरो चिपका दो, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, क्या कुछ रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलोगे अभी भी नहीं पड़ेगा सर। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, रेशियो में आप मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर सकते हो। अब सुनना, यहाँ से बात कर रहा हूँ, सैलरीज आर इंक्रीज बाई, इफ सैलरीज आर इंक्रीज बाई 5%, 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का सैलरी कितने परसेंट से बढ़ाया? तो आप बोलोगे सर 5% से बढ़ाया है। बी की अगर बात करें तो कितना, 10% से बढ़ाया है। और सी की अगर बात करें तो कितना, 15%। और बोल रहा है कि फाइंड द इंक्रीज सैलरी विल बी इन द रेशियो, देन द इंक्रीज सैलरी विल बी इन द रेशियो। इंक्रीज सैलरी का रेशियो बताना है बस। ठीक है, मतलब नया रेशियो पूछ रहा है, और क्या, तो सुनते जाना, बना रहा हूं मैं। भाई ये 1 था, 5% बढ़ा, तो 1 पे 5% बढ़ना मतलब क्या, 100 प्लस 5% ऐड होकर 105% हो गया, और क्या। क्लियर है बात? ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप 5% इसका निकाल रहे हो, नहीं निकालना, डायरेक्ट लिख दो ना आप 105%। बढ़ा है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे, घटा है तो 100 में
माइनस करके लिखेंगे रेशियो। यहाँ देखना 10% बढ़ा, तो आप ही बताओ 3 इंटू क्या लिख दें, तो आप बोलोगे सर 110% लिख दो, 100 में 10% ऐड हो गया रेशियो। ये आपका 15% बढ़ा तो कितना, 4 इंटू 115%। ठीक है, तो परसेंट परसेंट और परसेंट खत्म, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर है बात। और कुछ जा रहा है क्या, तो बोलोगे सर 5 से जा रहा है, तो 5 से आपका 21, ये देखना आपका 5 से आपका कितना, तो बोलोगे सर 22। और ये आपकी अगर बात करें तो 5 से आपका कितना, तो आपका 2 10 और ये 23। ठीक है, तो हमको लगता है कि 21 रेशियो आपका 66 रेशियो आपका कितना 92। तो देखना आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं वो भी बता देता हूँ, वो काम नहीं करना है आपको। ठीक है, ये काम करना है, बेस्ट मेथड है। हाँ देखना आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सैलरी आपका 5% बढ़ा है, तो यहाँ 5% इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आपका 10% इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे आपका 15% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 चिपका दिए, वो 0 चिपका दिए। तो आपको तो पता है, चलो एक और 0 चिपका दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा रेशियो पे, रेशियो तो डिस्टर्ब होगा ही नहीं। ठीक है, रेशियो तो अभी भी सेम है, क्योंकि 2 0 कटेगा तो 1 3 4 का अभी भी रेशियो है। अब आपको 5% जब सैलरी बढ़ा, 5% बढ़ा है, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, देखना आप 10% कितना, तो आप बोलोगे 10। कोई भी नंबर, पहले ये चीज़ बता देता हूँ, ये 100 है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% है। तो क्या, अगर मैं बोलूँ कि 10% निकालो आप, तो आप बोलोगे सर 10% निकालना मतलब एक 0 यहाँ से हटाना और एक 0 यहाँ से हटाना, मतलब क्या 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका 10। अगर मैं बोलूँ कि 5% निकालो, तो 5% निकालना मतलब क्या 10% का हाफ कर रहे हो, तो आपका कितना 5। क्लियर है। अब देखना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो बताना 5% इसका कितना, तो आप बोलोगे सर 5 रुपया, तो ये कितना हो गया 105, बढ़ा है ना, तो 100 में प्लस करके लिखें 105। ठीक है, यहाँ से 10% बढ़ना मतलब क्या, ये 300 है, 10% बढ़ा मतलब 30 बढ़ा, तो आपका 300 और प्लस आपका 30 ये। और यहाँ पे अगर 15% की बात करें, तो 15% कितना, तो आप बोलोगे सर 15% आपका 60 रुपया, 10% कितना 40, लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ यहाँ पे भैया। ठीक है, ये 100%, 10% कितना, तो आप बोलोगे सर 40, और 5% और ऐड कर दो, तो 5% कितना 20, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना 60, तो 15% मिल गया, तो 15% आपका 60, तो 400 और प्लस आपका 60, तो आप यहाँ पे लिखोगे 460, फिर यहाँ लिखोगे 330 और फिर यहाँ लिखोगे कितना 105, फिर काटोगे, अरे ये काम आ जाएगा, 100% आंसर आएगा। ठीक है, 5 से काटे तो 21, 66 और ये आपका 90। लेकिन क्यों करना इतना तामझाम। ठीक है, डायरेक्ट उससे बताता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज इसे नोट डाउन करना। तो देखना स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो आप एक बार ट्राई करना बनता है कि नहीं। ठीक है, तो देखना आप क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल ए बी एंड सी इज 5:8:4 का रेशियो है, तो आपका A:B:C में 5:8:4 लिख दिए, और क्या। उसके बाद वो क्या बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ईच ऑफ द स्कूल इज इंक्रीज बाई, इंक्रीज कितने से किया 20% से, यहाँ पे 25% से, यहाँ 130% से, तो लिख देते हैं यहाँ पे आपका 20% से किया है, तो आपका 100 में प्लस 20% ऐड होगा, तो 5 इंटू कितना 120% रेशियो। पहला काम हो गया ये ए का। बी की बात कर रहा हूँ, 25% से बढ़ा है, तो 100 में 25 ऐड करना, तो आपका कितना बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 8 इंटू 125% हो गया, और क्या बी, ये बी का काम हो गया। सी का काम कर देते हैं, तो आपका सी का 4 इंटू कितने परसेंट से बढ़ा 30% से, तो 130%। ठीक है, तो अब काम कर लो, अब तो कर ही लोगे उम्मीद करते हैं, है कि नहीं। देखना आपका परसेंट साफ, और कुछ जा रहा है, तो आप बोलोगे सर जा तो रहा है, 0 उड़ा दे क्या, अरे दिखा 0, देखो 0 यहाँ दिखा, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो दिख ही रहा है, 5 से उड़ा तो ये आपका 25, और 2 से उड़ा तो ये आपका 4। ठीक है, 10 हो गया। अब देखना आप, और कुछ बचा, कुछ दिख रहा है, तो 4 भी दिख रहा है, तो बोलोगे सर 4 से उड़ा दो इसको, ये कर दो 3,
4 खत्म और ये 4 खत्म। तो अब बताना 5 × 3, तो बोलोगे सर 15, ये आपका कितना 25 और ये कितना 13, देखना है आंसर, तो आप बोलोगे हाँ ये काम करना है आपको, ठीक है। तो यही है आपका आंसर। तो नेक्स्ट बात करते हैं, पहले आप इसे लिखना। देखना स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्लर्क में ही पूछा था, ठीक है, बैंक के क्लर्क में आया था, IBPS क्लर्क में। तो ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक, आंखों से आंसर आता है, लेकिन फिर भी हम सोल्यूशन कर देते हैं। आंखों से करना आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा आंखों से करना, ठीक है। कुछ चीज़ हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस और जिद है तो सिलेक्शन है भाई, ठीक है, जिद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ ही जाता है, कौन कहता है उसका पता नहीं, कौन कहता है उसका पता नहीं, दरअसल उतनी हद तक कोई गया नहीं, तो जाना पड़ता है उतनी हद तक, ठीक है। तो देखना आप, स्टार्ट करता हूँ मैं। क्या रेशियो दिया है, 4 5 3 इज़ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लास। 3 क्लास में इस तरह का रेशियो है, 4 5 3 में स्टूडेंट बैठा है। इफ़ स्टूडेंट इन ईच क्लास इंक्रीज बाई 15, तो यहाँ भी 15 स्टूडेंट बढ़ाया, यहाँ भी 15 स्टूडेंट्स बढ़ाया है, 15 स्टूडेंट्स, यहाँ भी 15 स्टूडेंट बढ़ाया, और यहाँ भी +15 है, और यहाँ भी 15 स्टूडेंट बढ़ाया। ऐसा करने पे रेशियो क्या हो जाता है, 5:6:4, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो देखना रेशियो 4 से क्या हो गया, 5, 1 बढ़ा, तो आप बोलोगे हाँ सर। 5 से क्या हो गया, 6, 1 बढ़ा, यहाँ भी 1 रेशियो बढ़ा, 3 से 4 हो गया, मतलब यहाँ भी 1 रेशियो बढ़ा। तो मुझे ये पता चल गया कि डायरेक्ट कि आपका ये जो 1 बढ़ रहा है ना, +1, इसी 1 का वैल्यू 15 है। तो ये आपका क्या है, ये रेशियो है, ये आपका क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो कोरिलेट कर लेते हैं, 1 रेशियो का वैल्यू 15 है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 15 स्टूडेंट के बराबर है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 45 स्टूडेंट, और यही आंसर है। क्योंकि आपको कल 3rd क्लास में पूछा ना स्टार्टिंग में, तो 3rd क्लास में कितना था, 3, और 3 का वैल्यू उन्होंने निकाल दिया, तो आंसर क्या 45। तो हम तो यहीं से देख लेते हैं, कि भाई 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 3 से 4 हुआ, मतलब 1 बढ़ा, और इसी 1 का वैल्यू 15, इसी 1 का वैल्यू 15, तो 3 का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 3 का वैल्यू 45। इतना ताम झाम क्यों करना, यहीं से डायरेक्ट आंसर दे देते हैं विदाउट पेन उठाए, ठीक है। तो हाँ, तो देखना स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होते हैं ये, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करना, वीडियो रोककर, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन देता हूँ। जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, डिवाइड 1 2 2 8 टू राम, श्याम एंड मोहन, इस पैसे को बांटना है राम में, श्याम में एंड मोहन में, ठीक है। सच दैट ऑन डिक्रीजिंग द शेयर ऑफ इच, हर एक का शेयर डिक्रीज हो रहा है, तो आपका ये राम है, ये आपका श्याम है, और ये आपका मोहन है। तो आपका राम का शेयर कितना डिक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे सर राम का शेयर तो 4 रुपये डिक्रीज हुआ, श्याम का कितना हुआ, तो आप बोलोगे 8 रुपये, और मोहन का कितना, तो 16। तो राम का 4 रुपये डिक्रीज हुआ, श्याम का 8 रुपये माइनस, और मोहन का आपका 16 रुपये माइनस हुआ। क्लियर बात, कितना में, तो आप बोलोगे सर 1200 में, ठीक है। ये हटाता हूँ, आपका इस तीनों को 1 to 28 रुपीज़ है, ये आपको 1 to 28 रुपीज़ बांटना था। जो जब बटा तो क्या हुआ कि पहले राम का 4 रुपये घटा लिया गया, श्याम से 8 रुपये, और मोहन से 16 रुपये घटा लिया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि देन द रिमेनिंग अमाउंट इन द रेशियो 1:2:3। अब रिमेनिंग अमाउंट जो बचा 1 2 और 3 के रेशियो में, तो भैया रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, तो आप देखो ना कितना घटा दिए हो आप, तो आप बोलोगे सर 16 + 4 20, 20 + 8 28 रुपया घटा दियो, 28 रुपीज़ घटा 1228 में से, तो घटा दो 1228 माइनस आपका 28, तो कितना, तो आप बोलोगे सर 1200। तो डायरेक्ट लिख दूँ, चलेगा, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 28 रुपये आप घटा दिए हो, तो बचा कितना, 1200। क्लियर है बात। आपसे पूछा गया कि इनिशियली हाउ मच मनी डिड आपका मोहन गेट, इनिशियल, ठीक है। ये बोल रहा है कि इनिशियल मोहन के पास कितने पैसे थे वो बताना है आपको, देखना बता रहा हूँ मैं। तो मोहन का रेशियो ये है, तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ 1:2:3, तो ऐड कर कितना, तो आप बोलोगे सर 6, और 6 का वैल्यू कितना 1200 रुपया,
मतलब रेशियो डबल हो रहा है, रेशियो डबल हो रहा है और 2 जीरो चिपक रहा है। पता चला क्या बोला, 6 12 बना मतलब डबल हुआ, और 2 जीरो चिपका, तो ऑब्वियस बात है इसको भी बना दो, 3 को डबल करो 6 और 2 जीरो चिपकाओ 600। लेकिन हमको तो मोहन का इनिशियल अमाउंट पूछा है ना, ये तो डिक्रीज करने के बाद का है, तो इनिशियल पहुंच जाते हैं ऊपर, तो 16 ऐड करना और आंसर देना 616। क्लियर है बात, ये आपका है। सुनते जाना, अगर ये पूछ देता कि श्याम का बताओ, तो कुछ नहीं करते, रेशियो डबल करो आपका 4 और 2 जीरो चिपकाओ और ऐड करते हैं 8 रुपया, तो श्याम का कितना हो जाता 408। इतना पॉइंट क्लियर है। उसी तरह इसका पूछता राम का, तो ऑब्वियस बात है एक का वैल्यू, तो एक का वैल्यू कितना, तो ये आपका 200 और 200 में 4 ऐड होता तो कितना 204। ये पॉइंट क्लियर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो लिखना आप इसे। यहाँ तो ऑप्शन में ही पाप हो गया। ठीक है, 612 612 2 बार है, तो इस पाप को सुधार लेते हैं। ठीक है, गंगा स्नान करके, तो 616 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है डी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स आपका। ठीक है, बैंक में ही पूछा था, आरआरबी में पूछा था, ये लगता है आपका ये आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करना खुद से। ठीक है, उसके बाद मैं बना रहा हूँ आपका। देखना आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। ए मैन डिवाइडेड ₹9600 एमंग हिज 4 सन। ऑब्वियस बात है, मैन के पास इतना पैसा था 9600 रुपीज़, और ये बांटा है किस में, 4 सन में बांटा, और आपका क्या है 3 डॉटर्स, 3 डॉटर है इसकी, तो 3D में बांटा, डी लिख देंगे चलेगा ना, समझ जाना आप, डॉटर। और आपका एक वाइफ में बांटा, तो हाँ एक ही वाइफ होगी ना, 2 होगी तो मार ही कर देगा। ठीक है, एक वाइफ में बांटा, वाइफ तो क्लेम करेगी ना भाई। ठीक है, ईच डॉटर गोट ट्वाइस द अमाउंट गिवन टू ईच सन। सुनते जाना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। हर एक डॉटर को कितना मिला, हर एक डॉटर को दुगना मिलता है जितना हर एक सन को मिलता है। तो यहाँ सन लिख देता हूँ और यहाँ पे डी लिख देता हूँ। तो दुगना करने का मतलब, अगर इसको 1 मिला है तो इसको 2 मिला है, तो x मान लेते हैं, क्योंकि एक x क्यों मान रहे हैं, गड़बड़ ना हो आपसे। और उसे तो मैं इस तरह भी बना दूं, चलो इस तरह ही बना देता हूँ, x नहीं लेता हूँ, लेकिन क्या आप गड़बड़ करोगे वो सुनना आप। इसी तरह बना देता हूँ, एक सन को 1 मिला, तो बताना 4 सन को कितना मिलेगा। तो आप बोलोगे सर एक सन को 1, तो 4 सन को 4 लिख दो ना, उतना क्यों कर रहे हो। एक डॉटर को, एक बेटी को 2 मिला है, तो 3 डॉटर को कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 6। इतना पॉइंट क्लियर है, तो आप बोलोगे हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। वाइफ को कितना मिला, हिज वाइफ गोट 300 लेस देन द अमाउंट गिवन टू ईच सन। एक सन को जितना मिलता है ना, उससे 300 रुपया कम मिलता है। 300 रुपया कम मिला किसको, वाइफ को। तो वाइफ को मिला कितना, तो वाइफ को मिला 1 माइनस 300 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस 300 रुपीज़। इतना पॉइंट क्लियर है। अब सभी का एडिशन और सभी का जब ऐड करोगे सभी को, तो सभी किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर 9600 रुपीज़। अब सुनना, यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, रुपीज़ के साथ ऐड होगा और रेशियो के साथ ऐड होगा, ये बताया था। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। तो रेशियो को रेशियो के साथ ऐड करना, 4 + 6 10, 10 + 1 11, और ये -300 इधर जाकर जाएगा, तो 11 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9600 प्लस आपका 300, तो आपका 11 रेशियो का वैल्यू कितना 9900। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना, तो एक रेशियो का वैल्यू 900। ठीक है, तो क्या पूछा आपसे, तो आपसे पूछा कि हाउ मच टोटल अमाउंट डिड ऑल द 3 डॉटर्स गेट। तो टोटल डॉटर्स को कितना मिला, मतलब टोटल डॉटर्स को मिलाकर कितने अमाउंट हुए वो पूछ रहा है आपसे। टोटल अमाउंट डॉटर गेट, तो डॉटर गेट कितना 6, तो 6 का वैल्यू निकाल दो ना, एक का वैल्यू इतना, तो 6 का वैल्यू कितना 5400 रुपया, 5400 आपका आंसर होगा। तो आंसर आपका बी है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका रेशियो। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, खुश रहें और खुश रखें सभी को, इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय।